जब हम बात करते हैं डॉक्टर्स के साथ जाके तो डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि पीएमडीसी को ख़त्म करके पाकिस्तान मेडिकल कमीशन बना दिया गया। हुकूमत कहती है हम इस्लाहात कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर इसके ज़रिए कुचला जा रहा है। और इसी तरह एमटीआई की बात की जाती है कि आपके जो अस्पतालों का कानून आया, हुकूमत कहती है हम इस्लाहात कर रहे हैं, वो कहते हैं तबाही कर रहे हैं। यहाँ पर होना क्या चाहिए? इमरान खान साहब को मैसेज क्या देंगे? नौजवानों के नाम पे हुकूमत कायम हुई थी, नौजवानों के नाम पे हुई थी, क्या मैसेज देंगे? क्या हल क्या है इस सूरत हाल का? वो मैं इनसे पूछूंगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, हमारा मुकालमा है इस वक्त यंग इंजीनियर्स के साथ जो अपने मसाइल जो हैं यहाँ पर इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। बाकी चीज़ें आपने सुन ली। इस वक्त आपके तकरीबन 76% इंजीनियर जो हैं बेरोज़गार हैं। इतनी बड़ी तादाद में जो बेरोज़गारी है उसका सामना कर रहे हैं। इसके मुकाबले में इंजीनियरिंग के मुकाबले में बीटेक को लाकर जो है एक सामने खड़ा कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक और मसला यहाँ पर मुलाजमत का पैदा हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ये भी कहती है, मुझे यहाँ पर बताया गया कि इस वक्त सबसे बहुत बड़ी बेरोजगारी जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दरपेश है। लेकिन जब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो हुकूमत का दावा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का दावा यह है कि उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर को और अपनी कंस्ट्रक्शन जो इंडस्ट्री है उसको एक मरतबा फिर खड़ा कर दिया है। तो फिर तो ये अच्छा हो गया ना जी। कंस्ट्रक्शन बोर्ड भी बनेगा, डेवलपमेंट बोर्ड भी बढ़ेगा, सारा कुछ उसमें डेवलपमेंट होगी, आप लोग फायदे में रह जाएंगे। असल बात ये नहीं है, मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। सही है। यहाँ पे हम सब बात कर रहे हैं सबकी, किसी एक इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल किसी की बात नहीं कर रहे हम ओवरऑल टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं भाईजान। ये क्या है आप मुझे बताएं यार, एक डॉक्टर एक नर्स क्या इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते ना, नहीं हो सकते। तो सिंपल हमारा मुतालबा ये है कि काइंडली ये जो नोटिफिकेशन है इनका, ये अपना नोटिफिकेशन वापस लें और इसमें जो बीटेक वाले जो हैं उनको जो इंजीनियर्स के अगेंस्ट एक जैसा ला दिया गया है उसको जनाब जो है नोटिफिकेशन अपना कैंसिल किया जाए। इसी वजह से हम सब यंग इंजीनियर्स आज मैदान में आए हैं। ये हमारी अभी जदोजहद स्टार्ट हुई है और ये अबाब इख्तियार को हम बता देना चाहते हैं कि वो इस ख्वाब में ना रहें कि ये आज ये कम्युनिटी थोड़ी सी इकट्ठी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज कराची, सिंध, बलोचिस्तान, कोयटा, अगर हर जगह के प्रेस क्लब में है, अगला टारगेट हमारा उनकी प्रोविंशियल असेंबली में होगा और हम वहां पे जाएंगे और इनको बताएंगे कि इंजीनियर्स अपना हक लेना जानते हैं और ये हम जरूर लेंगे। आपके जज्बातियत आपकी ठीक है, लेकिन बाज़ शोबों में नौकरियां तो निकलने वाली है ना आगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कह रहा हूँ बार बार कि वो आगे बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जब आपके इंजीनियर्स की नौकरियां निकलेंगी तो फायदा होगा आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ही कह देता हूँ, मैं हूँ आर्किटेक्चरल इंजीनियर जी। ये डिग्री 2005 से चल रही है सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज में, यूईटी लाहौर और बीजीयू मुल्तान में। लेकिन इसके 1000+ इंजीनियर ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी गवर्नमेंट अदारे में या कंस्ट्रक्शन में जहाँ भी है एक भी सरकारी पोस्ट पे आर्किटेक्चरल इंजीनियर हायर नहीं हुआ। उसकी क्या वजह है? मैंने खुद कंप्लेंट की है। PWD, CNW, जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हाउसिंग आर्किटेक्ट जो है वहाँ पे बुनियादी जरूरत है। बिल्कुल, ये आर्किटेक्चरल इंजीनियर है तो वो कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है इनको हायर करनी। 1000+ ग्रेजुएट है, वो अनएम्प्लॉयड है, वो गवर्नमेंट के किसी अदारे में एम्प्लॉय नहीं है, अभी तक उसको हायर नहीं किया गया। और बाकी तो आपके इलेक्ट्रिकल की बात की है और ये डिग्री 2005 से चल रही है, लेकिन किसी को पता ही नहीं है, कोई हायर ही नहीं कर रहा है। एक भी बंदा किसी भी गवर्नमेंट अदारे में हायर नहीं किया गया आज तक। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मेन इसकी है, आर्किटेक्चर इंजीनियर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर सकता है, सिविल का, स्ट्रक्चर का सारा है, लेकिन कोई भी एक भी तो सरकार की सतह पे जो है इस पे बाकायदा रूल्स बनेंगे। फाइनल जवाब मुझे ये मिला है कि ये गवर्नमेंट लेवल की पॉलिसी का मैटर है। गवर्नमेंट लेवल पे ये सॉल्व हो सकता है, ना CNW कुछ कर सकती है, ना PWD कुछ कर सकती है, ना हाउसिंग सेक्टर महकमे अपने तौर पे तो कुछ नहीं करेंगे ना, ऊपर से पॉलिसी। ये आर्किटेक्चर इंजीनियर को हायर करने की गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है और 1000+ ग्रेजुएट इस टाइम हो चुका है और सिर्फ 2 यूनिवर्सिटी 1000 और हम 1000 इंजीनियर जो है बेरोजगार करते चले जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, बेरोजगार करते जा रहे हैं। सोल्यूशन पता क्या है? अभी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ओल्ड क्लब एसोसिएशन बनाई हुई है। जो बंदा रिटायर होता है वो इस क्लब में चला जाता है। सही। और क्लब में आके यंग इंजीनियर्स की बैंड में जाता है। अभी क्या चाहिए कि यंग इंजीनियर्स हम जब वहाँ पहुंचेंगे, जाके हम भी बोर्ड से आएंगे, जिस तरह बाबा क्लब बोर्ड से आता है हम भी बोर्ड से जाएंगे और वहाँ जाके ये जो आज हम सड़कों पे मुतालबात कर रहे हैं ये उनके सामने रखेंगे हम, क्योंकि वो तो एक रिटायर बंदा। सर मैं आपको क्या बताऊं, अभी जो BC चेयरमैन KPK है, वाइस चेयरमैन KPK, वो सेक्रेटरी मतलब गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है, ठीक है, उसके अंडर भी बीटेक को प्रमोशन मिल गई है।
आप यहाँ अंदाजा लगा लें कि ये इसका मतलब ये भी इनके साथ मुलव्वस है ना सारे, ये सारे मतलब मिल के इन्होंने बीटेक वालों को प्रमोशन दी है। और जो जीतते हैं वो तगड़े लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, कामयाब लोग होते हैं, उनको बेरोजगारों का दुख जो है वो समझ नहीं आता। यंग इंजीनियर्स को मौका देंगे, यंग इंजीनियर्स खड़े होंगे, वहाँ जाएंगे। अभी जो हम सड़कों पे खड़े होकर सेशन दे रहे हैं, ये उधर उनके सामने बैठ के देंगे कि ये ऐसे 20 बरस के तजर्बे के बाद जो बंदे वहां पर जाएंगे वो तो स्टैंडिंग होगी उनकी, और जोश और जज्बे की वो बात नहीं की जा सकती। और इलेक्शन लड़ेंगे आप? इंशाल्लाह भाईजान, क्यों नहीं लड़ेंगे, ये सारे हम खड़े हैं, यंग इंजीनियर्स के नुमाइंदे ही खड़े हैं, हम सारे खड़े हैं। पंजाब में से एक सीट देते हैं, पंजाब से एक सीट देते हैं, बलोचिस्तान से देते हैं, इस तरह सब नुमाइंदे वहाँ मौजूद हों और हम वहाँ जाके पाकिस्तान, हम सर यंग इंजीनियर जो होता है जज्बाती होता है, सही है, जज्बाती है और ज्यादा लोयल है। ये जो बाबे हैं ना सर, ये जज्बाती नहीं है, इनको पैसों के साथ है कि मतलब टीए मिल रहा है, ये खा रहे हैं और यंग इंजीनियर्स को दोबारा के साथ लगा रहे हैं ना। इनको यंग इंजीनियर से कोई तल्लक नहीं है, ये सिर्फ बाबा का कोई तल्लक नहीं। बाबा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब आप पीईसी का इलेक्शन तब लड़ सकते हैं जब आपका 20 साल का प्रोफेशनल तजर्बा हो। सही है। तो यंग इंजीनियर तो आउट ही हो जाता है ना। 20 साल के तजर्बे का मतलब है कि आपकी 60 साल उम्र है। चेयरमैन 25। और अभी इन्होंने एक ऐसी अजीब बात की कि जी एक यंग इंजीनियर का नुमाइंदा खड़ा किया हुआ है, उसकी उम्र कितनी है जी? 55 साल। 55 साल का बंदा इधर आके यंग इंजीनियर की नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये चीजें हैं जो इन बाबों को समझ नहीं आ रही। तो इस पे जिस तरह आतिफ ने बात की कि यंग इंजीनियर्स के जब तक नुमाइंदे नहीं आएंगे वो अपने मसाइल बताएंगे तो उनका हल निकलेगा ना। बाबा को तो पता ही नहीं हमारे मसाइल का। मैं वो बात करूंगा कि 50 साल पुरानी सोच आज के दौर को नहीं समझ सकती, बिल्कुल नहीं समझ सकती। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बात की कि पीटीए का दावा है कि हुकूमत का दावा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हमने दोबारा खड़ा कर दिया। ये रिवाइवल तो है, लेकिन अगर आप ये देखेंगे ग्राउंड लेवल इश्यूज ही नहीं पता। आपने अगर कॉन्ट्रैक्टर की फर्म रजिस्टर करानी है, आप एक इंजीनियर का जाली सर्टिफिकेट अपने साथ लगाएं और कॉन्ट्रैक्टर बन जाएं। और आपका ये मकसद है कि मैंने इस बिल्डिंग को बनाना है तो अच्छा भी तो बनाना है, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड भी तो बनाना है। कल को ये जो अंडरपासों की हालत है, ये जो इमारतों की हालत है, ये किस वजह से है? ये अगर यही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का रिवाइवल है तो हम अभी कल खबर आई है कि स्वाबी में एक जेरे तामीर जो पुल है वो बनते बनते गिरा है और करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। तो सरकार कहती है हमारा नहीं है, कंट्रैक्टर का है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं सर ये गलत बयानी है। आप ये गलत बयानी है। आप ये देखें कि आप कॉन्ट्रैक्ट उठा के देखें, कोई कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये लायबिलिटीज है। ऑलरेडी हमारे पास जितना पैसा आता है वो वर्ल्ड बैंक का या बड़े प्रोजेक्ट पे लोन आता है। उस लोन में आप जितना मर्जी इजाफा करते जाए वो मैंने और आपने अपनी जेब से देना है। और जब तक वो स्टैंडर्ड के इंजीनियर हम पैदा नहीं करेंगे और स्टैंडर्ड के इंजीनियर्स को जॉब नहीं देंगे, उनको अगर हम 20,000, आप सोचें कि आपने सारी जिंदगी 16 साल एजुकेशन ली हो और आप 20,000 सालाना तनख्वाह, आपकी साल की 20,000 तनख्वाह हो, ये कहाँ पे है? ये लमसम माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये पीईसी दफ्तर के बाहर, रीजनल ऑफिस के बाहर अंगूठे लग रहे हैं। बाहर आप सिर्फ गाड़ी लगाएं, आपके पास लोग आ जाएंगे कि आप बताएं कितने में आपका काम करवा दें। 3-3 लाख में कॉन्ट्रैक्टर की फर्में रजिस्टर हो रही हैं। C6 कैटेगरी, C4 कैटेगरी सेल लगाई हुई है पीईसी ने। सब जाली काम हो रहा है वहाँ पर सर। सब एक होता है कि हम बात बना लेंगे जाली हो रहा है, वाकई सब जाली काम हो रहा है। A to Z जाल बोना है सब। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो आज चेयरमैन भी बन चुके हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आप निकाले, उनकी अपनी फर्म में इंजीनियर कितना है? और जो अच्छा बंदा आगे आने लगता है उसको कैसे काटते हैं ये लोग, उसको किस तरीके से उसको सबटाज, पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी इलेक्शन में इन्वॉल्व थी। हमारी आंखों में आंसू थे जब हम देखते थे कि किस तरह से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो इंतखाबात हुए हैं, जो इलेक्शन हुए हैं, उनमें पूरी की पूरी हुकूमती मशीनरी इन्वॉल्व थी। सर डिपार्टमेंट की बसें जाती थी, जाके पोलिंग स्टेशन पे वोट डालते थे। असिस्टेंट डायरेक्टर्स हमारे सामने हमें कहते थे हमारे पास ना हम देखे जा रहे हैं। हफ्ते की लीव पे हाजिरियां लगती थी, एक दिन आना है वोट डालने के लिए, हफ्ते की लीव अप्रूव। सब जाली इलेक्शन सर जी, सब आप कवर नहीं किया, आपने तो खुद देखा अपनी आंखों से, आप गवाह हैं। आप ये देखें कि जब इस तरह का जुल्म होगा तो कैसे ठीक होगा पाकिस्तान इंजीनियर, कैसे इंजीनियर ठीक होगा? कैसे क्या करेंगे आप क्या करें? हाँ जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, मैंने ऑल पाकिस्तान इनोवेशन अवार्ड जीता हुआ। हमको यहाँ पे 3.5 CGPA के साथ ग्रेजुएट किया आपने। हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों से, हम कोई ऐसे इंजीनियर नहीं है जो सियासी हैं। सही है। हमें सियासत में आप लेके आ रहे हैं, हमें सियासत की तरफ आप धकेल रहे हैं। इस शोबे को गैर सियासी बनाए, इसमें प्रॉपर टेक्निकल लोगों का को हिस्सा दें, उनकी सीटें दें, उनको बिठाएं और अपने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करें। बिल्कुल सही। तो क्या करेंगी सरकार आखिर में? बल्कि मैं बताता हूँ सर, सबसे पहले ये जो आप अभी CIDB का इन्होंने बताया, थोड़ा सा बताता हूँ इसका।
सर अभी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास यूनिवर्सिटीज हैं, एक्रीडिटेशन है, यूनिवर्सिटी करती है, इसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है। अभी कुछ पीटीआई के नुमाइंदगान चाहते हैं, जिस तरह खान साहब ने कहा था CIDB बोर्ड बन जाए, इनको ये समझ नहीं आ रही कि एक नई मिनिस्ट्री इतने बंदे कहाँ से, ह्यूमन रिसोर्स कहाँ से लाएंगे। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के पास तो ह्यूमन रिसोर्स है, और इसीलिए CIDB अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंडर ही बनता है, तो जिस तरह ये यूनिवर्सिटी को एग्रीगेट करते हैं, इस तरह CIDB वालों को कर लेंगे, लाइसेंस इशू हो जाएगा। इतना सा इशू है, और इनको जब हमें समझ आ रही है सर, तो पर आपको समझ, हाँ आपको समझ आ रही है, आपका भी एक्सपीरियंस भी कम है, तो उनको सबको 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 कहना, सरकार क्या करें जी, सरकार क्या करे, आप मुझे बता दें। सर हम यही चाहते हैं कि यंग इंजीनियर्स को नुमाइंदगी दी जाए BEC के अंदर, और CIDB जो है जनाब इसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अंडर किया जाए, और सबसे बड़ा मेजर इशू जो है बीटेक वालों को दोबारा नजीब अरुण साहब, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट भी है, अर्ज भी है, आप देखें ये बच्चों के मुस्तकबिल के साथ ना खेलें आप लोग, किस तरह बीटेक वाले इंजीनियर्स के साथ इक्विवेलेंट हो जाएंगे। बस हमारे यही मुतालबात हैं। 76% यंग इंजीनियर्स बेरोजगार हैं, और भाई जब वो भी ऐड हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, बताएं, आप मुझे बता दें सिंपल खान साहब, किधर जाएंगे हम लोग। तो सिर्फ यही मुतालबात है हमारे। हमारे भाई मल्टीनेशनल कंपनी निशात पावर, इस तरह की कंपनी, पेप्सी जैसी कंपनी डेली वेजेस पे, कैन यू इमेजिन कि 500 रुपए डेली, 500 रुपए की डेली वेज पे इंजीनियर काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि उनका कसूर नहीं है, कसूर ये है कि पॉलिसी मेकिंग ही नहीं है। जब पॉलिसी मेकिंग ही नहीं है तो जिसका जो मर्जी जो दिल करे, ये तो पॉलिसी मेकर्स का कसूर है ना, जिन्होंने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को रेगुलेट, जो रेगुलेटरी बॉडी है, इसका काम जॉबें देना नहीं है बज़ाहिर रास्त, इसका काम है डिमांड एंड सप्लाई, जॉब्स क्रिएशन, और ये ऐसे और तहफ़्फ़ुज़ देना, और तहफ़्फ़ुज़ देना, और तहफ़्फ़ुज़ देना। बिल्कुल, मैं ना एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि फर्ज करें वहाँ पे अगर हमें एक इंडस्ट्री है, उसकी कैपेसिटी इतनी है कि 10 इंजीनियर्स की ज़रूरत है, तो वहाँ पे ये इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि वहाँ पे 2 इंजीनियर्स रख लेंगे और 8 डिप्लोमा होल्डर्स रख लेंगे और उनसे वही काम लेंगे। ठीक है सर, ये है वो वजह जिसकी वजह से इंजीनियर्स को कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा कि वो अपनी जो स्किल्स है, बेरोजगारी जो है बढ़ती चली जा रही है। इसमें सर मैं ना जो हमारी डिमांड्स हैं उनको कंक्लूड करना चाहूंगा कि अब हम चाहते क्या है सर। एक तो हम BEC के अंदर यंग इंजीनियर्स की नुमाइंदगी चाहते हैं कि वो इंजीनियर्स जिनका 3, 4, 5 साल का तजर्बा है वो आके बैठे, वो बेहतर रिप्रेजेंट कर सकेंगे, क्योंकि सर ये जो जितने भी बैठे हुए हैं इनके इतने एक्सपीरियंस है और इनको नहीं पता कि आई टेक्नोलॉजी कहाँ पे जा पहुंची है। लोग मेटावर्स की बात कर रहे हैं, हम दूसरी बात कर रहे हैं कि हमारा एक 1 ईयर प्रोग्राम होना चाहिए, जिस तरह के डॉक्टर्स को 1 ईयर का प्रोग्राम दिया जा रहा है, जहाँ पे उनको उनकी जो फील्ड का एक्सपीरियंस है वो दिया जा रहा है, जबकि इंजीनियर्स को जो BEC पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल नाम तो है, लेकिन वो इंजीनियर्स को रेगुलेट नहीं करता, वो कहीं पे भी इनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता कि वो अपनी जो थ्योरेटिकल स्किल्स हैं उनको प्रैक्टिकल स्किल्स के अंदर कन्वर्ट कर सके। और ऐसे ही है जी, और दूसरी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पूरी दुनिया में जो इनोवेशन है ना वो इंजीनियर्स लेके आते हैं। आप देखिए कि जितनी भी ऑटोमेशन है, डिजिटलाइजेशन है, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इंजीनियर्स के साथ आती है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान का करिकुलम इतना पुराना है कि इनका करिकुलम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाएगा, तब जाके ये इंजीनियर दुनिया को मीट करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी और पाकिस्तान के बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं आपको ये यहाँ पर जो जितने यहाँ पर नौजवानों के नुमाइंदे मौजूद हैं उनके साथ आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि इनकी बात सुनी चाहिए, सुननी जानी चाहिए, इनके साथ मुकालमा होना चाहिए। ये हमारा आने वाला कल है, और अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है तरक्की करे और पाकिस्तान में इनोवेशन हो, पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन हो, पाकिस्तान में जो आगे बढ़े, तो हमें क्या करना होगा, हमें इनकी बात सुननी होगी। अब इन नौजवानों की बात सुननी होगी, इनसे तजावीज़ लेनी होगी, इनसे आइडियाज़ लेने होंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर आप ये सब कुछ नहीं करेंगे तो हम पीछे जाते जाएंगे जैसे हम इस वक्त जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।